नहमदुका या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददी। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददी। क़िबला-ए दी मददी काबा-ए ईमा मददी। मागदा इन तो सुल्तानी दो आलम हस्ती अस्तुदारीन तमाया शहे जीना मददी। सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर मी ज़नम दमज़िबो बकरो उमर उस्मान हैदर मी ज़नम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। आइए हम आप कमाले अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब में दुरूद व सलाम का नजरानी मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मआदनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम। हज़रात, उठने बैठने का सिलसिला बंद करें। ईशा की नमाज ही के लिए आपको उठना है। आज का ये तारीखी इनकलाब आफरीन ईमान अफरोज वहाबियत सोज सुलह कुल्लियत दोस्त सुन्नी इज्तिमा बनाम तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हजरत कॉन्फ्रेंस जिसकी सरपरस्ती खानवादे गौसे आज़म के चश्मो चराग आले रसूल शहजादे रसूल मुहाफिज़े मसलके आला हजरत खलीफे ताजे शरीयत कासिमे फैजाने कादिरियत हजरत बाबरकत साहिब सियादत हजरत जीलानी मियाँ साहब क़िबला मद्दाज़िल्लहुल अली नबीरे फातिह कोकन वो बेनफ्से नफीस फातिह खानदेश। और मैं तो समझता हूं महाराष्ट्र के एक खित्ते एक कोने में महदूद व महसूर करने की बात नहीं है, बल्कि फातिह महाराष्ट्र जिन जिन इलाकों में लोग कभी कभी पहुंचते हैं वहां अपनी पूरी टीम के साथ जीलानी मियाँ साहब क़िबला अभी अभी पहुंचे हैं। अल्लाह ताला हजरत के फैजाने करम से महफूज व मामून फरमाए। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। 20 मिनट तो मेरा वो इसलिए चला गया है। हुजूर ताजुशरिया
और दीगर बहुत सारे लोग, मैं सबके लिए तो नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसे पीर हैं जो उचक्के लफंगों के बीच में बैठकर और ये अपने आप में समझ लेना कि अब मुझसे बेहतर कोई नहीं है, तो साथियों से शख्सियत का कयास किया जाता है। लेकिन जिसे जमाना ताजुशरिया कहता है, दो लोग मिलके बोलिए, जिसे जमाना शारेह कौले रिसालत कहता है, हुजूर ताजुशरिया बदरुत तरीका, ये उचक्कों और लफंगों की अंजुमन में बैठने वाली जात नहीं है। मीरे कारवां की हैसियत से हुजूर ताजुशरिया जलवागर होते थे तो आपके दाएं बाएं मुफ्तियाने कलाम का एक कसीर मजमा होता था। उलमा, मुफक्किरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, खुतबा, मुदर्रिसीन, मुफक्किरीन, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन आपके बारगाहे करम में हाजिर होते थे। मुदक्किक अपने तहकीक की तनकीह चाहता है, मुहक्किक अपने तहकीक की तनकीह चाहता है, कोई फकीह है अपनी फिक़ही मसले की वजाहत चाहता है, कोई मुत्तकी है अपने तकवा के ऊपर पट्टा न लगे उसकी हिकमत चाहता है, कोई आशिक है मोहब्बतों का तेवर चाहता है। और ऐसी ही बात नहीं है, जहां आपके दाएं बाएं और आपकी महफिल में बड़े बड़े उलमा मुफ्तियाने इज़ाम होते थे, वहीं सादाते किराम का फैजान होता था। यही वजह है, और पीरों के जितने कुल मुरीद हैं उतने तो ताजुशरिया के मुफ्ती मुरीद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मेरा उन्वान है आला हजरत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, हाथ उठा करके बोलिए और मोहब्बत से बोलिए, और एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो, और मोहब्बत से बोलो। मैं क्यों बोलवाता हूं कुछ पता भी है? कमरे में धुआं भर दो और खिड़की बंद, विंडो बंद, दरवाजा बंद, सारे सुराख बंद, और अंदर जो बंद है उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। दम घुटेगा कि नहीं घुटेगा? अरे जोर से बोलो, दम घुटेगा कि नहीं घुटेगा? और कभी कभी इतना घुटेगा, इतना घुटेगा, इतना घुटेगा कि घुट ही जाएगा। कभी इतना घुटेगा कि घुट ही जाएगा। तो ये दुनिया के आग का धुआं दुनियादार के दम को घुटा दे, और या रसूल अल्लाह का नारा ये गद्दार के दम को घुटा देता है। थोड़ा और उसके दम को घुटाने के लिए हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसको जिसको प्यार है जोर से बोले या रसूल अल्लाह के नारे से हमको। ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। और सिर्फ आप ही को नहीं प्यार है, आलिम को प्यार है, मुफ्ती को प्यार है, इमाम को प्यार है, मुदर्रिस को प्यार है, ये सारे हजरात को प्यार है। अगर ये शान क़ियादत का मुज़ाहरा कर दे तो मुक्तदी आपके कदमों में लौट जाएं। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। क्या रंग है हजरत? मेरा उन्वान है आला हजरत मसलके आला। और 2.5 घंटा जब बोलता हूं तब कुछ रस निकलता है। अब आधे घंटे में हम जिस मुल्क में हैं वो मेरे ख्वाजा का मुल्क है।
अल्लाह हम चिलम चुक्कड़ वालों को खुश करने के लिए ख्वाजा का नाम नहीं लेते। हम चिलम चुक्कड़ वालों को खुश करने के लिए ख्वाजा का नाम नहीं लेते हैं। यकीनन जो वालिये हिंद है, जो वलीये हिंद है और इजाफे मकलूबी के साथ जो हिंदल वली है वो ख्वाजा गरीब नवाज है। ये आला हजरत के गुलामों का मजमा है। हम लोग क्यों कहते हैं आला हजरत के दामन को पकड़े रहो? जो आला हजरत के बारगाहे करम से करीब होगा वो गौसे आजम के करीब होगा, वो ख्वाजा गरीब नवाज के करीब होगा, वो मखदूमे की चौचा के भी करीब होगा, वो बंदा नमाज गेसू दराज के भी करीब होगा, वो शहनशाह कोकन के भी करीब होगा, वो शाह फजलुल्लाह कालपवी के भी करीब होगा, वो मीर अब्दुल वाहिद पिलगिरामी के भी करीब होगा, वो साहिबुल बरकात के भी करीब होगा, वो अबुल हुसैन अहमद नूरी के भी करीब होगा, और जो इन सब के करीब होगा वो हसनैन करीमैन के भी करीब होगा, वो मौला अली के भी करीब होगा, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के करीब होगा। और जब इन तमाम शख्सियात के करीब होगा तो बारगाहे रसूल में हाजिर होकर और आला हजरत की बोली में बोलेगा, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा से थोड़ा कम लो, काम से ज्यादा कम लो। ये खाली नारा वाला मसलक आला हजरत नहीं है। आगे पहले अमल है फिर नारा है। अगर कोई आंख मचोली ज्यादा खेले तो हम नारा लगाते हैं, और जब अपने अमल पर तर्रा गर्रा करे तो खुलूस का सजदा करके हम बताते हैं कि नमाज तसव्वुफ क्या है, नमाज फिक़ही क्या है। अब वो वक्त नहीं मैं तसव्वुफ सलाते फिक़ही की तफसील करूं। मेरा उम्मान आला हजरत मसलकी आला हजरत हुजूर चंद शेर पढ़ना चाहता हूं और दिल से लग जाए तो मोहब्बत से बोलना। ये हजरत मौलाना महबूब गौहर साहब अपने गौहर, आप खुद गौहर इतना जेब में रखे, उसमें मोबाइल में क्या तलाश है? साहिब दीवान है आप। अब आप थोड़ी सी चोखी हो जाए तो लोग शायरे आदम हिंदुस्तान हो जाते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि बेचारा वो शायर से शायर है कि शेर से शायर है। शेर वाले शायर तो नहीं रहेंगे, वो तो ये है, वो ये है मंजूम सवाल है आला माशाअल्लाह। हाँ, शायर वाले शायर, बाल वाले शायर वाले बाल होता है, उससे शायर हो जाए। लेकिन आपको कहना पड़ता है और जानबूझ के कहना पड़ता है। आप अच्छी तरह जानते हैं नहीं है शायर, शेर वाला शायर वाला है, आप ही का लिखा पड़ता है, लेकिन आप ही को कहना पड़ता है। जो शायर है मैं उसी को शायर कहता हूं। हाँ बिल्कुल उसी को, वरना वो तो शायर कहते थे। कल के मौसम है। अब जरा ज़हन पे जोर दो। वाह ईकाने रजा, हाथ उठाकर जोर से बोलो। जब रजा रजा आए तो मोहब्बत से हाथ उठाकर मस्त हो जाओ। वाह ईकाने रजा, वाह रे इज़ाने रजा, और जगमगाते जो दिलों को वो है लम्हाने रजा। जगमगाते जो दिलों को वो है लम्हाने रजा। और सामने रखो अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया कंजुल ईमान फी तर्जमतिल कुरान। और मसीहुद्दीन का ये शेर सुनो, बहरे ज़खारे हिकम, फतावा रज़विया शरीफ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बारीकियों से आगाह ये जलवागर, और उनमें मोहब्बतें जिसकी शामिल है ये जलवागर।
बहरे ज़खारे हिकम, मखज़ने अल्ताफ़ो निअम, कंज़े ईमाने रज़ा, गंजे फरावाने रज़ा, कंज़े ईमाने रज़ा, गंजे फरावाने रज़ा। और एक शेर और सुने, जिनकी हर बात, ये अपने को फर्जी मौलाई कहकर ये रबाना की पिहरी को तो तरक्की दे सकता है, खजाड़ी को तो तरक्की दे सकता है, हारमोनियम तो तरक्की दे सकता है, ढोलक पीट पीट कर उसे तरक्की दे सकता है, मगर इस्लाम को तरक्की नहीं दे सकता है। इस्लाम और सुन्नियत की हिफाजत जिसके तहरीर से हुई है उसी को इमाम अहमद रज़ा कहा जाता है। जिनकी हर बात सरासर है दलीले मुहकम, हुज्जतुल्लाह अलल अर्द है बुरहाने रज़ा, हुज्जतुल्लाह अलल अर्द है बुरहाने रज़ा। और इल्म हो, फज़ल हो, तक़वा हो, तक़द्दुस हो, जमाल। वो अल-बरेलविया का इल्जाम नहीं, जमाल भी रहेगा। इल्म हो, फज़ल हो, तक़वा हो, तक़द्दुस हो, जमाल, सारे अबवाब का जामे है एक उन्वाने रज़ा, सारे अबवाब का जामे है एक उन्वाने रज़ा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लोग न जाने क्या क्या कह देते हैं। अली गौहर साहब क़िबला, इनकी मोहब्बतें हैं, चुनी है चुना है, जमीन है आसमान है, मैं कुछ नहीं हूँ, चक्कर वक्कर में मत रहना। मैं एक जमीनी अस्तर का मसलके आला हजरत का अदना दर्जे का मामूली प्रचारक हूँ कि अगर बोरे पे बैठ करके 5 घंटा मुझे मसलके आला हजरत की हिफाजत के लिए तकरीर करनी पड़े तो मेरे लिए कोई बेइज्जती नहीं है। हम वहां खड़े होकर तकरीर करेंगे और मौका आए सादाते किराम की पुष्पनाही रहे, हमारे बड़े उलमा की नजरे इनायत रहे तो मिंबर पे भी बैठ करके और इस्लाम और सुन्नियत की दुहाई देगा। मैं अर्ज यह करना चाहता हूं, हश्र में मोहब्बत से मचल करके हुजूर को गवाह बना लो। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गवाह बना लो, वाह सब उलमा को गवाह बना लो। हश्र में वाह, देख के सब रह गए महवे हयात। और यही कैफियत आपकी भी हो जाए। हश्र में देख के सब रह गए महवे हैरात, मैं पुकारा गया सुन वो यके गिलमाने रज़ा, मैं पुकारा गया सुन ओ यके गिलमाने रज़ा। इल्म हो, फज़ल हो, तक़वा हो, तक़द्दुस हो, जमाल, सारे अबवाब का जामे है एक उन्वाने रज़ा। बहुत अच्छे, बहुत हज़रात अब ज़हन फिक्र को हाजिर करें, पूरी तवज्जो। बस चंद मिनट मेरे पास और बचे हैं, 25 मिनट मेरे पास बचे हैं। आज मैंने कुरान अजीम की सूरह फातिहा की दरमियानी आयत करीमा तिलावत की है। ये सूरह फातिहा जिसे हर नमाज में आप पढ़ते हो, और खाली हर नमाज जहरी में नहीं, जहरी में भी पढ़ते हैं, सिर्री में भी पढ़ते हैं, फर्ज में भी पढ़ते हैं, वाजिब में भी पढ़ते हैं, सुन्नत में भी पढ़ते हैं, मुक्कदा गैर मुक्कदा दोनों में पढ़ते हैं, नवाफिल में भी पढ़ते हैं, लैली में भी पढ़ते हैं, निहारी में भी पढ़ते हैं, हर रकात में पढ़ते हैं। पहली रकात में भी पढ़े, दूसरी में भी पढ़े, तीसरी में भी पढ़े, चौथी में भी पढ़े। और हदीस पाक में आया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं है। हजरात इसके नाम भी अलग अलग है। सूरह फातिहा इसका नाम है, सूरह शिफा इसका नाम है, सूरतुस सलात इसका नाम है, सूरह सबा मसानी इसका नाम
नाम है, सूरह उम्मुल कुरान है। सूरा एक है, नाम कई एक है, लेकिन इसका एक नाम है तालीमुल मसअला, जिसका मतलब यह होता है कि अल्लाह ने सूरह फातिहा में अपने बंदे को अपनी बारगाहे करम से मांगने की तालीम में रहमत फरमाई है। अल्लाह से बंदा खुदा का मांगे तो खुदा का बंदा अल्लाह से मांगे तो कैसे मांगना चाहिए। आज आम लोगों का तरीका है, जब हाथ उठाते हैं, या अल्लाह पैसा दे दे, या अल्लाह रुपया दे दे, या अल्लाह दौलत दे दे, या अल्लाह मकान दे दे, या अल्लाह दुकान दे दे, यानी दुनिया ही के लिए सब मांग रहा है। ये काफिरों का तरीका है सिर्फ और सिर्फ दुनिया को मांगना, लेकिन मोमिन का तरीका है दुनिया के साथ साथ आखिरत से के लिए भी मांगा जाए। कभी मांगा या अल्लाह नेक बना दे, या अल्लाह परहेजगार बना दे, या अल्लाह सच बोलूं झूठ ना बोलूं, या अल्लाह मुझे नेक बना, नमाजों का पाबंद बना। दुआ ऐसे करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। दुनिया में भी नेकी तलब करो और आखिरत की भी नेकी तलब करो। तालीमुल मसला इस सूरे का नाम है। अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो तमाम आलम का रब है, और रहमानिर रहीम, बहुत बड़ा मेहरबान रहम वाला, मालिक यौमिद्दीन, यौमे जज़ा का मालिक। इय्याका नअबुदु, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझी से मदद तलब करते हैं। अभी कुछ मांगे नहीं, अभी कुछ नहीं मांगे हो, कुरान जहन दे रहा है, ऐसे न मांगो। अल्लाह तालीम दे रहा है, सूरह फातिहा से इल्म हासिल करो। अल्लाह से मांगने से पहले पहले अल्लाह की हम्द बयान करो, उसकी सना बयान करो, उसकी किबरियाई बयान करो। अल्लाह को रहमान कहो, अल्लाह को रहीम कहो, अल्लाह को मालिक यौमिद्दीन कहो। सिलेंडर हो जाओ उसकी बारगाह में, या अल्लाह किबरियाई तेरे लिए, बड़ाई तेरे लिए, हम तो तेरी इबादत करते हैं, तमाम मुहिम्मात में हम तुझसे मदद तलब करते हैं। जब अल्लाह की हम्द कर लो, अल्लाह की सना बयान कर लो, रहमान और रहीम कह लो, तो अब अल्लाह से ऐसे मांगो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह चला, या अल्लाह हमें सीधी राह। ये तो आला हजरत का तर्जमा, और देवबंदियों का तर्जमा क्या है? सीधी राह दिखा, सीधी राह दिखा। और कमोबेश हजरत से दरियाफ्त करो, 100 साल से जायद हो गया दोनों तर्जमा, 100 साल से जायद हो गए। आला हजरत का तर्जमा कंजुल ईमान, ईमान का खजाना, सीधी राह चला, और उनका तर्जमा सीधी राह दिखा। तवज्जो कीजिएगा। और 100 साल हो गए, जिसने लिखा था चला गया, जहां जाना था वहीं गया, जहां जाना था वहीं गया। चट्टे बट्टे के लोग आए, तर्जमा वही, सीधी राह दिखा, वो भी चला गया। चट्टे बट्टे के लोग आए, तर्जमा वही, सीधी राह दिखा। तवज्जो करना, वो भी चला गया। चट्टे बट्टे के लोग आए, तर्जमा वही, सीधी राह दिखा। अगर ये तर्जमा कयामत तक के जाए और चट्टे बट्टे के लोग आते रहे, सीधी राह दिखा, सीधी राह दिखा, तो मसीहुद्दीन को तकरीर करने की जरूरत नहीं है, मौलाना महबूब गौहर को करवाने की जरूरत नहीं है, मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब को जामे मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होने को होकर ऐलान करने की जरूरत नहीं है। हजरत मुफ्ती साहब किबला कादी शरा व मुफ्ती आदम महाराष्ट्र को दारुल इफ्ता में बैठ करके और बहुत मजमा लगाने की जरूरत नहीं है। हुजूर सैयद साहब किबला इतना हजार लोग आज आपकी एक आवाज पर यहाँ पर लब्बैक कहते हुए हाजिर आए, बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि सब जब ये कहेंगे कि हमें सीधी राह दिखा, हमें सीधी राह दिखा, तो सुन्नी इज्तिमा तहफ्फुज़े मसलके आला हजरत में आने वाला बच्चा उसके कॉलर को पकड़ेगा और कहेगा, अबे मरदूद, जब जिंदगी भर तो देखने की दुआ करेगा तो चलेगा क्या? जब खानदान का खानदान, पीढ़ी की पीढ़ी
नस्ल की नस्ल जब मांगने देखने की दुआ करे तो चलोगे कब? गोया तुम्हारे पुरखे भी नहीं चले हैं। देखा कहा मुझे दिखा, बाप नहीं चले, दादा नहीं चले, न कल चले, न तुम आज चल रहे हो और न तुम कल चल पाओगे। और जो देख कर चला और सबको चलाया वही इमाम अहमद रज़ा है। वही इमाम तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खुलफाए हुजूर ताजुश शरिया सैयदी सरकार जिलानी मियां साहब किबला। सीधे रास्ते पे सहाबा ने चलाया, सीधे रास्ते पे अहले बैत ने चलाया, सीधे रास्ते पे ताबईन ने चलाया, सीधे रास्ते पे तबे ताबईन ने चलाया, सीधे रास्ते पे गौसे आजम ने चलाया, सीधे रास्ते पे ख्वाजा गरीब नवाज ने चलाया, सीधे रास्ते पे आला हजरत ने चलाया। और आज उसी मिशन को लेकर हुजूर जिलानी मियां सीधे रास्ते पे चला रहे हैं। जो हुजूर ताजुश शरिया को चलाते चलाते देखा तो चलते भी रहे, चला भी रहे हैं और आला हजरत की बोली में बोल रहे हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। अल्लामा मुफ्ती नसीरुद्दीन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। अब जहन बहादुर करो, पूरी तवज्जो चाहता हूं। हमें सीधी राह चला, इसमें कुछ दाएं बाएं हो सकता है। अरे 1000-2000 दाने में कहीं एक दाना थोड़ा कटा होगा। हो सकता है कुछ लोग दाएं बाएं आए हों। या अल्लाह, सैयद साहब के सदके में उसके दिल को अदावत से धुल दे। अरे आमीर कहो और सीना नबी के मोहब्बत का मदीना बना। तवज्जो करो, हो सकता है सुन करके जाए सुन्नी इज्तिमा तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस डोंडाइचा जिला फुलिया महाराष्ट्र की सरजमीन पर सैकड़ों उलमा, अशरे से ज्यादा मुफ्ती, हजारों पब्लिक मगरिब और इशा के बीच में अल-जामिअतुल गौसिया अरबी कॉलेज उतरौला जिला बलरामपुर यूपी से आने वाला मसीहुद्दीन हशमती, उसने ऐलान किया कि अल्लाह हमें सीधी राह चला। तो सीधा रास्ता है किसका? जिसका रास्ता बिल्कुल जलेबी की तरह है। अरे बुरहानपुर की जलेबी बहुत मशहूर है। जिसका रास्ता बिल्कुल जलेबी की तरह है वो भी कहता मेरा रास्ता तो बिल्कुल सीधा है। सुन्नी तो ऑलरेडी कहता ही है और वो हक बजानिब है, मेरा रास्ता सीधा है। वहाबी कहे मेरा रास्ता सीधा है, देवबंदी कहे मेरा रास्ता सीधा है, एहरारी कहे मेरा रास्ता सीधा है, बाबाई कहे मेरा रास्ता सीधा है, बहाई कहे मेरा रास्ता सीधा है, मिर्जाई कहे मेरा रास्ता सीधा है, खाकसारी कहे मेरा रास्ता सीधा है, मुस्लिम लीगी कहे मेरा रास्ता सीधा है, और ये सुलह कुल्ली कहे मेरा रास्ता सीधा है, और कहे मेरा रास्ता सीधा है, खोजा कहे मेरा रास्ता सीधा है, बोहरा कहे मेरा रास्ता सीधा है, और आजकल का चिलम चुक्कड़ वाला मौलाई कहे मेरा रास्ता सीधा है। सब कहे मेरा रास्ता सीधा है। एक असमंजस की कैफियत पैदा होगी। एक वो आदमी जिसको दीन की ज्यादा मालूमात नहीं है वो सोचेगा अपने को सीधा रास्ता चाहिए और जन्नत का रास्ता चाहिए, और जब सबका रास्ता सीधा है तो अब अपने को सीधा रास्ता चाहिए। मिजाज जिससे सेट हो जाए वो उसी के साथ हो लिया जाएगा। मैंने कहा एक कुरान तू बता वो कौन लोग हैं जिसका रास्ता सीधा है? तो इसी आयत में आगे अल्लाह फरमाता है अल्लाह अनअमत अलैहिम, उनका रास्ता सीधा है जिस पर अल्लाह का इनाम और एहसान हुआ है। अल्लाह का इनाम जिस पर है उसका रास्ता सीधा है। आ गया मालेगांव का एक शख्स कहने लगा मौलाना तुम्हें नहीं मालूम है। मैंने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो? कहने लगा बांधने में 25 फ्लैट का मालिक मैं
मैं हूँ, कुरला के कई साहब कार्नर की दुकानों का मालिक मैं हूँ, नागपाड़ा के कार्नर वाली बिल्डिंग का नीचे से ऊपर तक के मालिक मैं हूँ, रियाल का रियाल, बोरे का बोरा मेरे पास है, छल्ली का छल्ली मेरे पास है, कलकत्ते तक की मेरी जमीनें हैं। इस इलाके में कई हजार बीघे जमीन और एकड़ जमीनों का मालिक मैं हूँ। मैंने कहा आखिर कहना क्या चाहते हो? कहने लगा हजरत आपने कुरान की ऐसी आयत पढ़ी है जिस पर अल्लाह का इनाम है, उसका रास्ता सीधा है, तो इतना बड़ा इनाम मुझ पर अल्लाह का है तो मेरा रास्ता सीधा है। मैंने कहा ए सेठ साहूकार, कान पकड़ तौबा कर, आजा खुलूस नीयत के साथ कुरान को दोबारा पढ़। मैंने कहा ए कुरान, ये इसको गलत फहमी हो रही है, तेरा इरशाद है जिस पर अल्लाह का इनाम है उसका रास्ता सीधा है, लेकिन ए कुरान तू बता कि वो कौन अल्लाह के बंदे हैं जिस पर अल्लाह का इनाम है। तो कभी आयत की तफसीर हदीस होती है, उसे तफसीरुल आयत बिल हदीस कहा जाता है, और कभी एक आयत की तफसीर दूसरी आयत होती है, उसे तफसीरुल आयत बिल आयत कहा जाता है। इस आयत में अल्लाह का ऐलान है जिस पर अल्लाह का इनाम और एहसान है वो उसका रास्ता सीधा है। मैंने कहा ए कुरान तू बता वो कौन है जो अल्लाह का इनाम याफ्ता है, अल्लाह के बारगाह करम से इनाम याफ्ता है, कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है। तो कुरान की दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन, अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शहीदों पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन बुजुर्गाने दीन पर है। कहना पड़ेगा नबियों का रास्ता सीधा है, सिद्दीकीन का रास्ता सीधा है, शहीदों का रास्ता सीधा है, सालिहीन का रास्ता सीधा है, गौसे आजम का रास्ता सीधा है, ख्वाजा का रास्ता सीधा है, शहंशाह कोकन का रास्ता सीधा है, आला हजरत का रास्ता सीधा है, हुज्जतुल इस्लाम का रास्ता सीधा है, मुफ्ती आजम का रास्ता सीधा है, सदरुल शरिया का रास्ता सीधा है, हाफिज मिल्लत का रास्ता सीधा है, शेर सुन्नत का रास्ता सीधा है, मुशाहिद मिल्लत का रास्ता सीधा है, ताजुश शरिया का रास्ता सीधा है। और ये उलमाए हक जो बैठे हैं, जो ताजुश शरिया के खुलफा बैठे हैं मसलके आला हजरत के मुहाफिज के हैसियत से, इनका रास्ता सीधा है। आला हजरत फरमाते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब किबला। गवर्नमेंट की इजाजत मिल गई। हजरत सैयद साहब किबला ने इशारा फरमाया, और जाहिर सी बात है काज़ी महाराष्ट्र का कर्म तो है और रहेगा इंशाअल्लाह। ये कर्म की बरखा तो उतरौला तक पहुंच कर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बारिश खाली महाराष्ट्र में नहीं रहती, बारिश पर किसी का पर्दा थोड़ी, न रंग देखे, न नस्ल देखे, न इलाका देखे, न सूबा देखे, न इस पार देखे, न उस पार देखे, वो तो ये समझता है सुनी जो बांगे जरस, सुनी जो बांगे जरस तो बकत्ल गाहे जफा, कफन बदोश असीराने जुल्फे यार चले। तो इंशाअल्लाह ये खतरात बढ़ेंगे। मुफ्ती रहमत अली साहब आप ये जिम्मेदारी कबूल कीजिए। अच्छा खास काम से, हाँ खास काम से हमारा ना चक्कर कभी होकर रहता है, ना वजह होकर रहता है। हमारा चक्कर तो सिर्फ मसले के आला हजरत का रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, न कब्रहों का चक्कर न वादहों का चक्कर। 37 साल हो गए स्टेज पर, कभी लिफाफा मैंने खोला नहीं। न यकीन हो तो आज अंदाज करके देख, दर्जन का मामला रखते हैं, उधार उधार नहीं। कभी नहीं। उदयपुर में लोग मेरे पीछे पड़े थे, कोई शायर गिन रहा है, कोई बुखारी गिन रहा है, मैंने चुपके से रख लिया। मैंने हुजूर गिन लीजिए, अरे चलो ठीक, आज गिन लीजिए, अरे अरे चलो ठीक, नहीं हुजूर गिन लीजिए। मैंने कहा कम ही तो दिया होगा।
या नहीं दिया होगा। निकाला और मैंने कहा ये दे, किराया लेकर आया। अगर ज्यादा नहीं दिया होगा ना तो जो तेरे बस में है तू कर ले, और रात में जो मेरे बस में था मैंने किया। मेरे सामने शरीयत का ज़ाब्ता है, ला सवाबा इल्ला बिन्नियते, बगैर नीयत के सवाब नहीं है। तो नीयत में फसाद लाकर हम सवाब को क्यों खत्म करें? नीयत को सालिह कर लो ताकि यहां भी मिल जाए, वहां भी मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़हन में जोर दीजिए मैं कहना क्या चाहता हूं। इजाजत मिल गई है, सोच रहा हूं हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग ख्वाजा का गुलाम भी हैं। नहीं हो जतना रज़वी हैं सब ख्वाजा साहब के सच्चे गुलाम। हाथ उठाओ जोर से, बेशक बेशक। हाथ उठाइए। वाह, ये चुलम चुक्कर वाला गुलाम नहीं है, वो तो पेट पाल रहा है। हम उनके ऐसे गुलाम हैं जो इस्लाम लाए थे, भारत के कोने कोने में उसी को ताजा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आवाज पहुंचेगी रज़वियों का मजमा, और ख्वाजा की मोहब्बत का गुण गाया जा रहा है। मेरी जमात का मुफ्ती आजम भी बैठा, मेरी जमात का पीरे तरीक़त काफिले फैज़ाने क़ादिरियत भी बैठा, मेरी जमात के वो उलमा जो हर मोड़ पर हिसाब किताब करने वाले वो सब बैठे हैं, हर मोड़ पे हिसाब किताब करने वाले। अगर कहीं वो हो जाएगा तो कहीं इधर उधर हो जाए तो नस्र में बयान करते हैं। हमारे पास वो शायर है जो आला हजरत की पूरी जिंदगी को नज्म में भी बयान कर देता है। ये लेकर के नहीं जाना, मगर फ्री मत ले जाना, फ्री मत ले जाना। आला 500, अरे खुश होकर 1-1 हज़ार लेकर जाएंगे। तो रखो, हाँ कोई कीमत हदिया थोड़ी है। वो आपने बड़ा काम किया है, आपको आपने बड़ा काम किया है ना। अब ज़हन को हाजिर करो, पूरी तवज्जो चाहता हूं। आज लोग कहते हैं मसलक आला हजरत क्या है, तो बड़ी आसानी के साथ 2 जुमले में बताना चाहता हूं। अब घंटों तो टाइम नहीं है, मिनटों में बचा, तो सुन लो। और ये सुन्नी इज्तिमा से ये लेकर के जाओ, मसलक आला हजरत है क्या? जो है उसे वो मानो। तो थोड़ी देर और रुक जा बेटा, दे के आता हूं। जो है उसे वो मानो, और जो नहीं है उसे वो न मानो। यही मसलक आला हजरत है, यही मसलक आला हजरत है। अली को अली मानो, नबी ना मानो, और नबी को नबी मानो, अली ना मानो, मुस्तफा को मुस्तफा मानो, खुदा ना मानो, और खुदा को खुदा मानो, मुस्तफा ना मानो। जो है उसे वो मानो, और जो नहीं है उसे वो न मानो। यही मसलक आला हजरत। जिसकी माँ ने दूध पिलाया होगा, मसीहुद्दीन रात के 12 बजे तैयार रहता, और स्वयं अपनी तकरीर के जुमले का बताते खुद मैं जिम्मेदार उसका मुझे हूं। किसी और से सवाल ना किया जाए, पर मुझसे सवाल किया। जो है उसे वो मानो, और जो नहीं है उसे वो न मानो। यही है मसलक आला हजरत। और आसान कर दूं तो कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे कलमा शरीफ जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पूरा हो गया? हाथ उठाकर बोलो, पूरा हुआ कि अधूरा है? क्या है? कुछ और है क्या? इधर तशकीक नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
अब पूरा हो गया ये ला इलाहा इल्लल्लाह अकीदे तौहीद सुभान अल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अकीदे रिसालत बड़े जुमले में लेकर के जाना। और ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पूरा नहीं जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना मिलाओ, और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा पूरा नहीं जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह न मिलाओ। क्या समझे? अकीदा तौहीद अपने तमाम लवाजिम के साथ अशयो इज़ा सबता सबता बेलवाजिमिही, अकीदा तौहीद अपने तमाम लवाजिम के साथ और अकीदा रिसालत अपने तमाम लवाजिम के साथ दोनों इकट्ठा हो जाए, यही मशरक़ आला हजरत है। यही मशरक़ आला हजरत। अकीदे तौहीद से अकीदे रिसालत अलग नहीं होगा, और अकीदे रिसालत से अकीदे तौहीद अलग नहीं होगा। कोई कहे अल्लाह एक है और नबी को ना माने मुसलमान नहीं है, और जो हुजूर को खूब माने और अल्लाह को ना माने मुसलमान नहीं है। और इधर तौहीन तो गया, उधर तौहीन तो गया, न इधर नुक्ता चीनी। इशारा कर रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, अगर पहुंचना चाहो तो पहुंच जाओ, ना फिर कभी मुलाकात होगी। ना इधर नुक्ता चीनी ना उधर नुक्ता चीनी, और पूरा कलमा देखो तो ना इधर नुक्ता ना उधर नुक्ता। ले ले लाम पे नुक्ता है, अरे जोर से बोलो। अलिफ पे, इलाह में हमजा पे, लाम पे, हा पे, इल्ला पे, कलमा जलालत अल्लाह पे, मोहम्मद। ये बोलो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के नाम पर, रसूल पर, न इधर नुक्ता न उधर नुक्ता। ये नुक्ता नहीं कलमा में, तो तुझे अख्तियार कैसे हुआ नुक्ता चीनी का? अब ठहर, अब ठहर। जो बंदियों का अकीदा है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। जोर से बोलो माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। और इस्लामी अकीदा ये है, अहले सुन्नत का अकीदा ये है, बल्कि इस्लामी अकीदा ये है कि मेरे नबी जैसे कल जिंदा वैसे आज भी जिंदा। अरे जिंदा नबी के मानने वालों जरा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। यही वजह है हम खानदेश में रहे तो या रसूल अल्लाह, महाराष्ट्र के किसी कोने में रहे तो या रसूल अल्लाह, गुजरात में रहे तो या रसूल अल्लाह, अरे दुनिया के किसी कोने में रहे तो या रसूल अल्लाह, और कब्र में मिट्टी के नीचे जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। और यही तो नहीं चलेगा, मैदान महशर में भी या रसूल अल्लाह, मैदान महशर में भी या रसूल अल्लाह। और अगर वहां यहाँ तो देखा नहीं, यहाँ तो देखा नहीं, कहे ये शिर्क ये बिदअत है, और वहां तो सब देख लेगा। इसलिए जगह आला हज़रत फरमाते हैं जो भी जहन्नम में जाएगा ईमान के साथ जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काफिर जाएगा कि ईमान वाला? वहां देखकर सब मान लेंगे, ईमान ले आएंगे, मगर वहां वाला ईमान माना नहीं जाएगा। आज जो मानो हुए, आज जो ईमान लाए हो वही माना जाएगा। और ये तो आला हजरत ने बहुत पहले बता दिया। आज ले उनकी पना, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान। जवाब नहीं है मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब। ज़हन पे जोर दीजिए, मैं बताना क्या चाहता हूं। रुक जाओ, नारों के गूंज में मेरे कीमती जुमलों को मत उड़ाओ। इत्तेफाक से पढ़ा लिखा हूं, इत्तेफाक से पढ़ा लिखा हूं। ये देख लो और से कोई तार मार नहीं लगा, इधर भी देख लो कोई तार मार नहीं लगा। स्टेज पे चढ़ने के पहले तक दो दो तार लगा रहता है, मोटा वाला उन्हीं को देते हो। और जो बेचारा सीधा साधा
उसके लिए कुछ नहीं। सोचो, हंसोने रो 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 रो, जो सुनता है वहां तक वही आकर के सुना देता, वो घोटाला हो जाता। हर तीसरी तकरीर में तौबा, चिंटू हर तीसरी तकरीर में तौबा। तमहीद ईमान को तहमीद ईमान कह देता है। तमहीद ईमान आला हजरत की किताब दूसरे को बता देता है, और तक़वीतुल ईमान इस्माइल देहलवी को सीधे सीधे आला हजरत के लिए बता देता है। हर तीसरी चौथी तकरीर में तौबा करता है। अल्लाह ताला के लिए सलीम अता फरमाए, अगर कोई गलती हो जाए तो बगैर रीबो रात और बगैर लाइतो लाल के अल्लाह फौरन तौबा की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जहन को हाजिर करके पूरी बात मेरी सुनो। बता दूं मैं ना बताऊंगा? अरे जोर से बोलो भाई, बता दिया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अरे जोर से बोले मोहम्मद अल्लाह के रसूल। ऐसा नहीं, हाथ उड़ाकर बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लगता है अरब से आए, अरबी पढ़ रहा हूं मैं और तर्जमा कर रहे हैं ये, तर्जमा ये कर रहे हैं। एक 3 लफ्ज समझ लो, जमीन पे उतर कर काम करना है तो आसान करो। एक है हैं, एक है थे, और एक है गे। हुजूर साहिब सियादा कासिम फैजान कादरिया हजरत सैयद शाह अब्दुल कादिर जिलानी मियां जब तक नहीं आए थे, पूरे इलाके में कहा सैयद साहब आएंगे। कादिर शरा महाराष्ट्र हजरत मुफ्ती महमूदुल कादरी साहब किबला नहीं आए थे, हजरत मुफ्ती साहब आएंगे। क्या मतलब? आए नहीं है, आए। जब हुजूर की जलवागरी हुई, मैं तो मगरिब पढ़ लिया था क़याम का, फिर काश 2-4-5 मिनट पहले आ जाता तो इब्तिदा में नमाज भी पढ़ लेता। हजरत नमाज पढ़ाए। यह है सुन्नियों का इज्तिमा। क्या सादगी, क्या सादगी। जिसके पास माल नहीं होता है तो 20 किलो की शेरवानी, पटरा वाला जुब्बा, शाल मुस्तजाद। हमारे पास 6 साल का तौलिया, नीचे अंदर रहेंगे, तारा नजर आएगा। शाल मुस्तजाद, बड़े बड़े, जिनके इल्म के अमामे का शिमला दोनों कंधे से ना उठा सके, वो नीचे, और ये इतना हल्का कि ऊपर हवा में गुब्बारा, और नहीं पता है एक मच्छर हो रहा होगा और कहीं उसकी नोक अगर कहीं इंजेक्शन लगा दिया तो सारी हवा निकल जाएगी। अल्लाह के लिए सलीम दे। मेरा बड़ा मशहूर जुमला है, खादिम बनो मखदूम हो जाओगे। खादिम बनो मखदूम हो जाओगे। 2 जलसे मिल जाएं तो उस्ताद जिस पटरी से आता है लाइन बदल देते हो, दूसरे पटरी पे चले जाते हो। बाजार में अगर कहीं सलाम किया और हाथ चूम लिया तो कहीं जो जलसे में मुझे बुलाया था हमको छोटा मौलाना ना समझ ले, छोटा मौलाना ना समझ ले। अपना तो मिजाज ये है, हजारों के मजमा में अगर मेरा उस्ताद हो, मेरे उस्ताद हुजूर इमामुल उलमा अल्लामा शाह मुफ्ती शबीर हसन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, और उनकी जूती मैं अपने सर पे 50,000 के मजमे में उठा करके खड़ा रहूं तो मैं समझूंगा मेरे सर की मेराज है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये होना चाहिए। अपने बड़ों की इज्जत, अपने बड़ों की इज्जत। तो बताना ये चाहता हूं, तो ये हो गया
और जब हजरत तशरीफ ले आए तो कहा हुजूर सैयद साहब आए, बदल गया और जो कल चले जाएंगे तो आए थे। क्या समझे? आए नहीं तो आएंगे, आ गए तो आए और अगर चले गए तो आए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। ये कलमा आज ही है कि 100 साल पहले भी था। बस जोर बोलो, जल्दी से बोलो, मैं खत्म कर दूं। ये 100 साल पहले भी, 500 साल पहले भी, 1000 साल पहले भी, 1400 साल पहले भी और आज ही रहेगा नहीं। 100 साल बाद भी, 500 साल बाद भी, अगर कयामत 1000 साल ना आए तो कयामत तक यही कलमा रहेगा। तवज्जो कीजिएगा, यही कलमा रहेगा और तर्जमा वही है। 1000 साल पहले मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मक्का में रहे मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मदीना में आए मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, 63 साल हयात तैयबा ज़ाहिरा से तशरीफ ले गए मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सहाबा ने कहा, ताबिईन ने कहा, तबे ताबिईन ने कहा, अइम्मा ने कहा, फुक़हा ने कहा, मुज्तहिदीन ने कहा और गौस पाक ने कहा, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, पूरी दुनिया कह रही है और कयामत तक कहती रहेगी। ये हाय 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 ये बता रहा है मेरा नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिला, बल्कि कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत मौलाना मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब हशमती। अल्लाह जितने आए हैं सबको इस्लाम और सुन्नियत पे कायम रखे। आमीन। आमीन कहो। कुछ शादीशुदा होंगे और कुछ गैर शादीशुदा होंगे। जो शादीशुदा हैं अल्लाह ताला उन पर करम फरमाए, हर तरह का करम, और जो गैर शादीशुदा है अल्लाह उन पर भी करम फरमाए। लेकिन एक बात बता दूं, आज डोरा डाला जा रहा, नौजवानों खासतौर पर सुन लो, डोरा समझो, डोरा धागा रोज सिलाई होती है, डोरा डाला जा रहा है नौजवानों। अगर कहीं फंस गए तो गए, फंसने ना पाओ, जो है वो बच जाए और फंसाने वाला फंसाना चाहे तो फंसा ना पाए। इसीलिए आज सुन्नी इज्तिमा है, जो है वो बचे और किसी में फंसे ना। और हम लोग क्यों कर रहे हैं? आला हजरत ने बहुत पहले बता दिया, सोना जंगल, अरे हाथ उड़ा के बोलो, सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। आज सुन्नी वहाबी की बात करो, कहते सब मौलाना को बुलाओ, बस वो मौलाना गौसिया उतरौला वाले को मत बुलाओ। कहा क्या हुआ? कहा वो तो आता तो सुन्नी वहाबी करता। अब सुनो उसे, ताजु शरिया वालों को मत बुलाओ। क्या हुआ? और तो रसगुल्ला खिलाओ। मुमर भी है, अखबार भी है, इल्म भी है, तो ओहदे का हकदार फिर कौन है? मूठा भरा हो। एक बच्चा इसे उठाएगा, और खुशी खुशी आकर के बैठ जाए। हमारा लड्डू इतना खाओ जितना बड़ा मुंह, 3 इंच का मुंह है, 5 इंच का लड्डू। अल्लाह रहीम करो, अल्लाह रहीम करो, इमारत अल्लाह रहीम करो। अरे यार इंतजार करो, कब्रनी मोतुल कुब्बा, बड़ों की मौत ने मुझको बड़ा बना दिया। इमाम आजम होते तो आला हज़रत साहिबाइन ही में तो होते, इमाम आजम हो जाते, साहिबाइन ही में तो होते, वो भी कबूल फरमा ले तो सुभान अल्लाह। और आला हजरत थे तो मुफ्ती आजम हुजूर हिजरतुल इस्लाम, सुभान अल्लाह। तो यही तो है, हामिदुल मिन्नू आना मिन हामिद। और मुफ्ती आजम थे ताजु शरिया, नायब ही तो थे, लेकिन जब उस गद्दी पे आए
एक जुमला दे रहा हूं, तो आला हजरत का इल्म, हुज्जतुल इस्लाम का हुस्न, मुफ्ती आदम का तकवा जिस गद्दी में शामिल है और उसकी वरासत सही मानों में जिसे हासिल, वही ताजुल शरिया है। सीने से सीना लगाकर महफिल में बैठाल के गोद में सर लेकर और जबान चुसाकर किताब से पढ़ाकर नजर मिलाकर जिसने एक असजद को कायदे मिल्लत बनाया, वो कोई और नहीं है, वो नजर है ताजो शरिया की। रुको रुको रुको, नाराज अंदर में ज्यादा मौका है, सब लगाओ। इमाम साहब अल्लाह होगा हरदम कहेंगे, जब रुकू जाना होगा तब कहेंगे। सही बात है। जब सद्दे में जाना होगा तब कहेंगे। सही बात। अब खड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाहु अकबर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाहु अकबर। कान पकड़ेंगे, जब पहले इमामत का मशवरा सीख करो, तब करना है इमाम बताते हैं। खबर सरदारी करने से पहले इल्म सीखो। भिखारी के साथ जाकर बड़े के कंधे पर बैठ जाओ तो गुस्ताखी तो हो, हम तुमको काबिल थोड़ी मान लेंगे, गुस्ताखी तो हो। सुनो, तो कुछ शादीशुदा है, कुछ गैर शादीशुदा, यही तो बात है। तो कुछ कहना चाहता, कुछ शादीशुदा, कुछ गैर शादीशुदा। अच्छा, आज लोग कहते हैं हुजूर इज्तिमा बढ़ गया, जलसा बढ़ गया, मदरसा बढ़ गया, इमाम बढ़ गए, मौलाना बढ़ गए, हाफिज बढ़ गए, वहाबियत भी बढ़ गई। महबूब गौहर साहब की शायरी से बढ़ी है? नहीं। मशहूद्दीन की तकरीर से बढ़ी है? तो नाक और कान दोनों काटता नहीं। मुफ्ती साहब के फतवा से बढ़ी हुआ नहीं। सैयद साहब के ज़मीनी कामों से बढ़ी है? नहीं। ये उलमा की खिदमतों से बढ़ी है? नहीं। मुझे बहुत है, एक मुझे बताता हूँ, रिश्तेदारी से बढ़ी है। ये आज मौलाई मौलाई कह करके राफजियत सब उठा रही है, नहीं, राफजियत को बहुत पहले दफन कर दी। वजह यह है कि सुन्नी राफजियों से शादी नहीं करता था तो वो वहीं रह गए। आज भी यह अहद करके जाओ, कोई सुन्नी न अपने लड़के की शादी न लड़की की शादी किसी देवबंदी वहाबी से नहीं करेंगे। एक जमानत तुम दे दो तो इनको नदवा के चहार दीवारी में घेर दिया जाएगा, देवबंद के चहार दीवारी में घेर दिया जाएगा, और आला हजरत के मसलक का झंडा लेकर गांव गांव ऐलान किया जाएगा कि हश्र तक डालेंगे हम के थोम मिसले फारस नक्श के किले गिराते जाएंगे। हयातुन नबी की बात चल रही थी, बस एक मिनट में बोलूंगा। कुछ शादीशुदा है, कुछ गैर शादीशुदा है। अल्लाह ताला जिसकी बीवी हयात में है उसको मेरे तबीयत अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। अरे मौलाना मुफ्ती रहमत अली साहब कह दो जल्दी से भाई, खास तौर पर आमीन कह लीजिए। अल्लाह ताला करम फरमाए। लेकिन अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो क्या करें? इद्दत वफात 4 महीना 10 दिन है। कितना है? मौत की इद्दत कितनी है? 4 महीना 10 दिन। इद्दत गुजार ले, हज़रत मुफ्ती आज़म फरमाएंगे पेश हो जाओ। मैंने सुना है असर मगरिब के बीच में सवालों जवाब का सिलसिला होता है। अब ये फकीर ही जवाब देंगे तो कौन देगा? हमने कि नहीं, जरूर फकीर। ज़हन को हाजिर करो, इद्दत वफात गुजरने के बाद
औरत अगर चाहे, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर चाहे तो किसी दूसरे ऐसे शख्स से जिससे निकाह करना जायज है उसे निकाह कर सकती है। यह है मसला। लेकिन नबी के विसाल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी की बीवी से पूरी दुनिया में कोई निकाह नहीं कर सकता। अब जरा समझो बात को, शौहर अगर जिंदा है तो औरत किसी से निकाह कर सकती है? अरे जोर से बोलो। और शौहर मुर्दा हो जाए इद्दत गुजारने के बाद में औरत जिससे चाहे, जिससे निकाह जायज है उससे निकाह कर सकती है। क्या मतलब? शौहर जिंदा तो औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती, और शौहर मुर्दा तो औरत कर सकती है। मेरे नबी के विसाल के बाद नबी की बीवी को इजाजत रही दुनिया में किसी से शादी हो। इसका मतलब मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। यही आला हजरत का पैगाम है। या रसूल अल्लाह तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने। शादी ब्याह वहाबियों देवबंदियों के ना करो, उनके साथ रिश्ता नाता ना करो, उनके साथ उठना बैठना ना करो। मर जाए तो नमाज़े जनाज़ा ना पढ़ो, बीमार पड़े तो उन्हें पूछने ना जाओ, मिल जाए तो सलाम ना करो, मिल जाए तो सलाम ना करो। ये गौसे पाक के नामे नामी से मंसूब जीलानी मिशन के तहत ये दरख्वास्त। मैं चाहता हूँ जो कुछ अलकाब गौसे पाक के मैं विर्द कर दूं और उसके बाद में तकरीर खत्म। मैं सरकार गौसे पाक वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।